हालेलुया। आइए प्रियो, आज के वचन में हम जाएंगे और आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे प्रियो हालेलुया कि प्रभु ने हमें प्रियो हालेलुया चौकस रहने के लिए कहा है हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमें प्रियो हमारे शरीर के एक ऐसे अंग को कंट्रोल करने के लिए कहा है प्रियो हालेलुया, जिससे हम लोग नरक से जाने से बच सकते हैं हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब आप लूका अध्याय हालेलुया लूका अध्याय 11 के 33 से लेकर जब हम देखते हैं प्रियो 36 पद तक पढ़ते हैं हालेलुया। लूका अध्याय 11 के जब 33 पद से लेकर हम लोग 36 पद तक पढ़ते हैं प्रियो, तो बाइबल के वचन हमको बताते हैं प्रियो कि हमारे शरीर को नरक जाने से बचने के लिए प्रियो एक ऐसा अंग जो हमारे शरीर में है उसे ऐसा हमको नियंत्रण करना है प्रियो, उसमें हमको चौकसी करना है ताकि हम लोग अंधकार में जाने से, नरक में जाने से, हम लोग नष्ट होने से बच सके प्रियो हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया जब हम लोग हालेलुया लूका अध्याय 11 के 33 से जब हम 36 पद तक पढ़ते तो क्या लिखा है। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन क्या कहता है कि कोई भी मनुष्य अंधेरे कमरे को उजाला करने के लिए प्रियो हालेलुया दिया को तलघट के या पैमाने के नीचे नहीं रखता है हालेलुया। वो कहाँ रखता है, उसको दीवार पर रखता है, मतलब कि ऊपर में रखता है ताकि सभी तरफ रोशनी आए हालेलुया। अगर वो प्रियो किसी हम देखते हैं प्रियो दीवार के हालेलुया हम देखते हैं पैमाने के नीचे रखेगा या तलघर के नीचे रखेगा तो क्या होगा प्रियो, वो रोशनी पूरे ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी, वो जहां पर है वहीं तक सीमित रह जाएगी हालेलुया। तो हम देखते हैं इसी प्रकार कि जब 34 पद में क्या लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बाइबल के वचन हमको क्या कहती है कि तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है हालेलुया। तो जिस प्रकार दिया किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, अंधकार को हटाने के लिए हालेलुया, उजाला को फैलाने के लिए, ताकि हम देखते हैं प्रियो कि हम उजाले में रह सके हालेलुया। तो इसी प्रकार बाइबल के वचन हमको क्या कहता है, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है हालेलुया। तो हमारे शरीर का दिया कौन है हालेलुया, हमारे शरीर का दिया हमारी आँख है प्रियो, वही जो हमें प्रकाश में रखती है हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरा आँख निर्बल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है हालेलुया, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसी आँख से अगर आप प्रियो हालेलुया अपने आँख को पवित्र रखे हैं, अपने आँख को निर्मल रखे हैं, तो आपका पूरा शरीर भी क्या होगा, उजाला होगा हालेलुया। क्योंकि इंसान प्रियो जिसको देखता है प्रियो हालेलुया उसके नियंत्रण में है कि वो या तो अच्छा देखे या बुरा देखे हालेलुया। या तो वो हम देखते हैं प्रियो कि इस आँख से वो हम देखते हैं प्रियो गंदगी को देखे या इस आँख से वो अच्छाई को देखे हालेलुया। तो ये हमारे बाकी शरीर के अंदर है प्रियो कि हम अपने आँख को नियंत्रण कर सकते हैं हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर दाऊद प्रियो हालेलुया हम देखते हैं किसी दूसरी की स्त्री को, दूसरी की पत्नी को नहाते हुए नहीं देखता तो उसके अंदर व्यभिचार का आत्मा नहीं आता, व्यभिचार की बुराई उसके अंदर नहीं आती हालेलुया। अगर वो अपने मुंह को फेर लेता हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो कि अगर हमें कुछ गलत या फिर कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है हालेलुया जो हमारे आँखों के आ गए तो हमें क्या करना है प्रियो, मुंह को फेर कर अपने आँख को निर्मल रखना है, अपने आँख को पवित्र रखना है हालेलुया। और जानबूझकर ऐसी जगह हमको नहीं जाना है जहाँ पर हमें वो सब दिखाई दे जहाँ पर बुराई है हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो लूका अध्याय 11 के जब 33 से लेकर हम लोग हालेलुया 36 पद तक पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं
कि हमारा आँख क्या है, हमारा दिया है। हालेलुया, हमारा आँख क्या है, दिया है, और यही हमें हमारे पूरे शरीर को उजियाला रखेगा। और हम देखते हैं प्रियो कि कोई भी अपने हालेलुया दिया को तलघर के नीचे नहीं रखता या पैमाने के नीचे नहीं रखता, वो दीवट के ऊपर रखता है ताकि उजियाला हो। हालेलुया, तो अपनी आँख को आपको कहाँ रखना है, ऐसी जगह रखना है प्रियो ताकि आप उजियाला में रह सके। हालेलुया, इसी आँख से आप प्रियो कुछ गलत वस्तु को देखते हैं। हालेलुया, उस वस्तु को पाने की इच्छा होती है। हालेलुया, उस वस्तु को खाने की इच्छा होती है, उस वस्तु को पीने की इच्छा होती है। हालेलुया, जब आप उसको देखेंगे ही नहीं, जब वो आपसे दूर रहेगा, हालेलुया, तो आप क्या करोगे प्रियो, जब जिसको उसको देखोगे ही नहीं तो आपके आँख में वो लालच नहीं आएगा, आपके शरीर में वो लालच नहीं आएगा। हालेलुया, तो हमें वही देखना है प्रियो जो आप देखना चाहते हो, नहीं जो आपका शरीर देखना चाहता है, नहीं। हालेलुया, जो आपको देखना अच्छा है, जो आपकी उन्नति के लिए अच्छा है, आपके हम देखते हैं प्रियो शरीर के उजाले रहने के लिए अच्छा है। हालेलुया, क्योंकि मनुष्य तो शरीर की रीति से चलता है प्रियो। हालेलुया, और हम देखते हैं बाइबल के वचन कहता है कि जो शरीर के रीति से चलता है वो परमेश्वर का जन नहीं है। हालेलुया, हमें आत्मा की रीति से चलना है। और पौलुस क्या कहता है, मैं हर रोज अपने शरीर को कूटता हूँ, मारता हूँ। हालेलुया, ताकि मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करूँ, अपने अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को मैं क्या करूँ, मार सकूँ। हालेलुया, तो हमारा शरीर प्रियो इस संसार का है, संसार से जुड़ा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग जाए, आप उद्धार को प्राप्त करें। इसीलिए वो क्या कहता है कि आप वहाँ जाओ जहाँ पर हम देखते हैं प्रियो गंदगी है। हालेलुया, जहाँ पर वह विचार है, जहाँ पर हम देखते हैं प्रियो बुराई है। हालेलुया, तो वहाँ जाने के लिए, और दूसरों की हम देखते हैं प्रियो कि इंसान दूसरों को देख कर ज़्यादा बिगड़ता है। हालेलुया, दूसरों को देखेगा प्रियो और वो बिगड़ेगा, तो ऐसे लोगों को देखो ही नहीं जो बिगड़े हुए हैं। हालेलुया, क्योंकि बाइबल के वचन हमको क्या कहते हैं, हालेलुया, कि जो अच्छा चरित्र है उसे बुरी चरित्र बिगाड़ देता है। हालेलुया, बाइबल के वचन हम नीति वचन में जब पढ़ते हैं प्रियो तो लिखा है प्रियो, हालेलुया, कि हम देखते हैं प्रियो कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, क्योंकि प्रियो ये आँख आपको उसको देखेगा, उस व्यक्ति को जो बुराई कर रहा है और आनंद में है। हालेलुया, तो हमको भी लगेगा कि जब ये आनंद है तो हम भी क्यों ना करें। हालेलुया, तो हमारा आँख ये सारा जड़ है प्रियो, जब हम उसको देखते हैं तो हमें लालच आती है। हालेलुया, अगर आदम और हव्वा ने उस फल को नहीं देखा होता, हालेलुया, तो ना आदम को लालच आता, ना हव्वा को लालच आता कि हम लोग खा ले। हालेलुया, तो जब हमको पता है प्रियो कि परमेश्वर ने इस फल को खाने को मना किया है तो उसको देखना ही क्यों, और अगर देख भी ले रहे हैं प्रियो, हालेलुया, तो उसको छूना है क्यों, वहाँ से दूर क्यों नहीं जाना है। हालेलुया, तो ऐसा ही है प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ मना किया है तो उसको आपको नहीं देखना है, और देख भी ले रहे हैं तो मुंह को फेर लेना है, वहाँ से आपको क्या करना है प्रियो, पलट के वापिस भागना है। हालेलुया, कि आप वहाँ पर ना जा सके। हालेलुया, तभी आपका पूरा शरीर उजाला में रहेगा। इसलिए हम देखते हैं 35 पद में क्या लिखा है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम इससे, यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो, तो आँख से अगर आपका सारा शरीर उजाला रहेगा तो उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया, तो आप जब प्रियो उजाला में रहेंगे तो आप दूसरों को भी उजाला ही देंगे। हालेलुया, क्या एक उजाला दूसरे को अंधेरा दे सकता है? हालेलुया, नहीं दे सकता है प्रियो। आप जगत की ज्योति हैं। प्रभु ने क्या कहा है? हालेलुया, प्रभु ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और प्रभु ने फिर हमको कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो। हालेलुया, जैसे कि नमक बिगड़ जाता है तो कुछ काम का नहीं है। हालेलुया, इसी प्रकार है प्रियो, अगर हम लोग बिगड़ जाएंगे तो हम लोग
कुछ काम के नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहे हैं कि परमेश्वर अंत में क्या करेंगे, गेहूं को अलग करेंगे। और हम देखते हैं प्रियो, जो ऊंट कटारे हैं, जो जहरीले पौधे हैं, उसको अलग करके उसको जला देंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम अगर प्रियो फल नहीं लाएंगे, अगर हम लोग बुराई में रहेंगे, हम लोग ऊंट कटारे बन के रहेंगे, तो फिर हमको भी आग में जलाया जाएगा। हालेलुया। तो हम जगत की ज्योति हैं, तो हमें जगत में ज्योति ही को लाना है, जगत में ज्योति को ही फैलाना है। हालेलुया। हमारे प्रभु के काम को करना है, परमेश्वर के राज्य को कायम करना है प्रियो, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। तो ये काम किसको सौंपा गया है? हालेलुया। ये काम प्रियो आपको सौंपा गया है, उन विश्वासियों को सौंपा गया है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो आप जगत की ज्योति हैं और जगत को फैलाने का काम आपको सौंपा गया है। ये तभी होगा जब आपका आँख क्या होगा? उजियाला रहेगा। हालेलुया। बुराई से दूर रहेगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रियो मत्ती अध्याय के जब 6 के हालेलुया और 22 और हम देखते हैं 23 पद को जब पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 6 के 22 और 23 पद में, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर आपके आँख में खोट है प्रियो, हालेलुया, तो क्या होगा प्रियो? आपको अंधकार की तरफ ही लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आँख ही आपके पवित्र है, आँख में ही आपके हम कंट्रोल है प्रियो, तो वह आपको उजियाला की ओर लेके जाएगा और आप हमेशा उजाला में ही रहेंगे। हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति प्रियो स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? हालेलुया। अगर वो प्रियो प्रभु को ग्रहण किया हुआ है तो वो व्यक्ति प्रियो स्वर्ग ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रियो कोई गलत काम किया ही नहीं, वो देख ही नहीं सकता है, तो वो क्या गलत काम करेगा? हालेलुया। और जब वो प्रभु को जान गया है प्रियो, तो वो सबसे दूर रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं जो देख सकता है प्रियो, जो मनुष्य देख सकता है वही गलत काम को करता है। वो जानता है कि क्या भला है क्या बुरा है, फिर भी वो गलत काम को क्यों करता है? हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का डर भय नहीं है प्रियो। हालेलुया। अगर उसके जीवन में परमेश्वर का डर भय रहेगा तो उस चीज को वो देखेगा ही नहीं जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया है। हालेलुया। और अपने आँख को निर्मल रखेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हमें अपने आँख को निर्मल रखना है ताकि हम लोग परमेश्वर के कार्य को कर सके। हालेलुया। और जगत में उजाला ला सके, जगत की ज्योति बनकर दूसरों को भी ज्योति में ला सके। हालेलुया। ये कब होगा? जब हम सभी क्या करेंगे? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे प्रियो, और हम लोग अपने आँख को निर्मल रखकर अपने पूरे शरीर को उजाला में प्रवेश करवाएंगे। हालेलुया। तो यही एक आँख है प्रियो, वही आपको नरक में ले जा सकती है, और यही आँख प्रियो आपको स्वर्ग में ले जा सकती है। अगर इसको नियंत्रण में आपने कर लिया प्रियो, हालेलुया, तो बाकी आपका शरीर भी उजाला में रहेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जीभ को भी कहा गया है कि जीभ को भी क्या करना है? चौकस रखना है, क्योंकि इसी से हम लोग बुरी बातें करते हैं, इसी से हम लोग आशीष देते हैं, इसी से हम लोग श्राप देते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार आँख भी बहुत बड़ा हम देखते हैं प्रियो नरक जाने का कारण है, जो हमको प्रियो उस वहाँ पर लेके जाता है जहाँ पर परमेश्वर ने हमको मना किया है। हालेलुया। क्योंकि वो लालच करता है, देखकर लालच करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हम प्रार्थना में क्या कहते हैं कि आंखों की अभिलाषा भी हमसे दूर रहे। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये सब चीज हमसे दूर रहे प्रियो, क्योंकि इससे क्या होता है? बुराई आती है। हालेलुया। तो हमें क्या बचना है प्रियो? अपनी आंखों की अभिलाषाओं से बचना है जो हमको बुराई की ओर लेके जाती है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो लूका अध्याय 8 के जब 16 में हम लोग देखते हैं, हालेलुया, तो क्या लिखा है? हालेलुया। लूका अध्याय 8 के 16 में लिखा है प्रियो, हालेलुया,
कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। हालेलुया। और हम देखते हैं जब 17 और 18 पद में, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें क्या करना है, चौकस रहना है। हालेलुया। हमें चौकस रहना है प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको क्या कहता है। हालेलुया। कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर हमेशा लगी हुई है। हालेलुया। आप लोग सोचते हो कि सिर्फ आप किसी, हम देखते हैं शॉपिंग मॉल में गए हो, या बड़े हम देखते हैं प्रियो कोई बिग बाजार हो गया, फिर ऐसे कोई मार्केट में गए हो जहाँ कैमरा लगा है वही आपको देख रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो वो तो बस सीमित एरिया तक आपको देख सकता है, लेकिन परमेश्वर तो आपको 24 आवर्स प्रियो, एक एक सेकंड एक एक मिनट आपको देख रहा है। हालेलुया। तो हम लोग उस कैमरा से डर कर हम चोरी नहीं करते, हम कुछ गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से क्यों नहीं डर कर हम प्रियो वो काम को करें जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तो हमेशा हमेशा परमेश्वर हमको देखता रहता है प्रियो, और हर एक के पास स्वर्गदूत है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, वो क्या कर रहा है, उस व्यक्ति का लेखा जोखा लिख रहा है। हालेलुया। अब जब न्याय का समय आएगा तो वही लेखा जोखा खोला जाएगा और उस व्यक्ति को दिखाया जाएगा कि कब कब तुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा और तूने इनकार किया। हालेलुया। कब कब तूने बुराई किया, कब कब तूने हम देखते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में गया। हालेलुया। और वही हम देखते हैं जो विश्वासी प्रियो, जिसका लेखा अच्छा होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है प्रियो, जो परमेश्वर की दृष्टि में खराई से चल रहा है, तो उसका लेखा जोखा भी खोला जाएगा कि उसने कैसे प्रभु के सुसमाचार को सुनकर क्या किया, मन को फिराया, बुराई से दूर रहा, डर भय में रहा। हालेलुया। तो उसके भी लेखा जोखा को खोला जाएगा, उसको भी दिखाया जाएगा कि कब वो प्रार्थना करता था, कब वो बुराई में रहता था, कब वो अच्छाई में रहता था, सब कुछ वो खोला जाएगा। हालेलुया। तो ऐसा ना समझे कि अभी आपके को स्वर्गदूत नहीं मिले हैं। हालेलुया। जो बपतिस्मा लिया है, जो बपतिस्मा नहीं लिया है, सभी के पास स्वर्गदूत है उनके लेखा जोखा के लिए, जो उनका लेखा जोखा लिख रहा है। हालेलुया। और इसी लेखा जोखा से उनका न्याय होगा प्रियो। हालेलुया। तो हमेशा हमको डर भय में रहना चाहिए कि परमेश्वर हम पर दृष्टि रखा हुआ है, और एक स्वर्गदूत भी हमको दिया है जो हमारी लेखा जोखा लिख रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमेशा परमेश्वर आपके साथ रहते हैं और आप पर नज़र रखे हुए हैं। इसलिए हमें क्या करना है प्रियो, परमेश्वर के डर भय में रहना है, ताकि हम लोग नाश होने से बचने पाए। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं। हालेलुया। मत्ती अध्याय 5 के 15 में जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, मत्ती अध्याय 5 के 15 में क्या लिखा है। हालेलुया। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। हालेलुया। और 16 पद में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो मत्ती अध्याय 5 के जब हम लोग हालेलुया 15 और 16 पद में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि आप जगत की ज्योति हो और आप पहले अपने घर को ही प्रकाश करोगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप विश्वास में आ गए हो तो आपके घर के लोग नहीं बचेंगे। हालेलुया। तो जिस घर में हम देखते हैं प्रियो, जिस कमरे में आप क्या करोगे, दिया को जलाओगे प्रियो। हालेलुया। तो वो क्या करेगा प्रियो, आपके पूरे घर को क्या करेगा, रोशनी करेगा। हालेलुया।
तो आप क्या करोगे, खुद तो उजाला में आओगे और खुद उजाला में आने के बाद अपने घर को भी क्या करोगे, अपने घर को भी उजाला में पहुंचाओगे प्रियो। क्या लिखा है, जब हम देखते हैं मत्ती अध्याय 5 के 15 और 16 पद में, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। तो आपके सभी लोगों को, मतलब घर के सभी लोगों को प्रकाश पहुंचता है, ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति को, सभी लोगों को प्रकाश पहुंचता है प्रियो। तो जब आप उजाला में रहेंगे प्रियो, तो आपका उजाला सभी लोगों को उजाला में लाएगा, आपके पूरे घर को प्रकाशित करेगा, आपके पूरे घराने को बचाएगा, क्योंकि लिखा है तू विश्वास करेगी तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि आप अगर उजाला में हैं तो आपका घर के सारे लोग क्या होंगे, उजाला में आएंगे और सबको उद्धार को पाएंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं क्या लिखा है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। हालेलुया। तो मनुष्य लोग आपके उजाला को देख सके प्रियो, आपके उजाले सभी मनुष्य पर चमकने पाए कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो, अपने पिता की बड़ाई करवाना है, वो आपके हाथ में है। आप जब उजाला में रहेंगे, जब आप भले काम करोगे और आपको देखकर लोग कहेंगे प्रियो कि यही क्या है, जब ये इसका परमेश्वर कितना भला है कि इसको बदल दिया। हालेलुया। पहले कितने बुराई में था, कितने कीचड़ में था, कितने दलदल में था, और अब देखो। हालेलुया। तो इसे प्रकाश को देखकर बहुत लोग आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। कि इसने इतने सारी बुराई को कैसे छोड़ दिया, और जब वो बताएगा कि मेरे पिता ने मुझको छुड़वा दिया, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने ये सब छुड़वा के मुझे बदल दिया। हालेलुया। तो वे लोग भी प्रियो आपके प्रकाश को देखकर आएंगे। तो आप सिर्फ अपने घर वालों को ही उजाला नहीं करेंगे, आप लोग प्रियो वे लोगों को भी उजाला करेंगे जो आपको देखकर प्रियो बदलना चाहेंगे, जो प्रभु को जानना चाहेंगे, जो उद्धार को प्राप्त करना चाहेंगे। हालेलुया। तो आपका उजाला सिर्फ आप तक नहीं बल्कि पूरे जगत के लोगों के लिए भी है, और आपके घर के लोगों के लिए तो है ही। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो, अपने आँख को प्रियो उजाला करना है ताकि हमारा शरीर उजाला रहे, और जब हमारा शरीर उजाला रहेगा तो हमारा घर भी के हर एक लोग उजाले में रहेंगे, और जब हमारे घर के हर लोग उजाले रहेंगे तो वे लोग भी प्रियो जो आपको देख कर क्या होंगे, आपके भले कामों को देख के आपके परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, वे भी उजाले में आएंगे। हालेलुया। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, पूरे संसार में उजाला फैलाकर जगत की ज्योति को बढ़ाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। हमारा काम है ज्योति को बढ़ाना। हालेलुया। प्रकाश को बढ़ाना, अंधकार को मिटाना। हालेलुया। तो आज के वचन से हम लोग जाने प्रियो कि हमें चौकस रहना है और उजाले में रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जगत की ज्योति हैं। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।